माय स्वीट स्टूडेंट, आई एम सुष्मिता यादव। एसटीडी पॉइंट सेंटर में आप सभी का स्वागत करते हैं। आज हम आप लोगों को बताएंगे प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस, उसकी क्या पहचान है, क्या स्ट्रक्चर है, कैसे हम प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस का ट्रांसलेट करेंगे। ठीक है, देखिए प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस अफर्मेटिव सेंटेंसेस। देखिए आते हैं हम पहचान पे। ठीक है, क्या पहचान होती है प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस की। तो देखिए इस टेंस के वाक्यों में वर्तमान समय में काम का जारी रहना पाया जाता है और यह प्रकट नहीं होता कि कब काम आरंभ हुआ और कब काम समाप्त होगा। ठीक है, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में क्या होता है, इसमें जो है ना वर्तमान समय में काम में करने का होना पाया जाता है। जैसे प्रेजेंट टाइम में काम करने का होना पाया जाता है, जैसे वह खाना खा रहा है, ऐसा एग्जाम्पल। जैसे वह खाना खा रहा है, ऐसा कुछ। तो ये वह खाना खा रहा है, पता नहीं कब से शुरू किया कब से ख़त्म कर दिया। ठीक है, लेकिन वाक्य में क्या है, रहा है, रही है। तो प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस में देखिए वाक्यों में वर्तमान समय में काम का जारी होना पाया जाता है और यह प्रकट नहीं होता है कि कब से आरंभ हुआ और कब काम फिनिश हो जाएगा। ठीक है, कब से उसकी स्टार्टिंग है और कब उसका एंड है। ठीक है, और फिर रूल नंबर 2 में देख लीजिए, इस टेंस के हिंदी वाक्यों के अंत में क्या आता है, रहा है, रही है, रहा हूँ, रहे हो, रहे हैं आदि शब्द आते हैं। तो अब तक हमने कॉन्टिन्यूअस प्रेजेंट इंडेफिनिट पढ़ा, तो उसमें था कि हिंदी वाक्यों के अंत में क्या था, ता है, ती है, ते हैं आदि शब्द समूह आते थे। लेकिन अब जब उसका दूसरा टेंस हम पढ़ रहे हैं तो उसमें क्या होगा, रहा है, रही है, रहे हैं आदि शब्द समूह आते हैं, जिससे हम पहचान लगा लेते हैं। उसके लास्ट में ता ती ते था तो हम लगा लिए पहचान उसका कि यह प्रेजेंट का इंडिफिनिट है। लेकिन अब यहाँ वाक्य के अंत में रहा है, रही है, रहे हैं आएगा, तो मतलब प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस है। अब आ जाते हैं अनुवाद के नियम पर। देखिए इसका नियम क्या है। इन वाक्यों की अंग्रेजी बनाने के लिए सर्वप्रथम कर्ता, फिर सहायक क्रिया, इसके बाद मुख्य क्रिया में आईएनजी तथा बाद में कर्म लगाते हैं। तो प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस का जो रूल है वो प्रेजेंट इंडेफिनिट से बिल्कुल डिफरेंस है। इस टेंस में क्या होता है, सबसे पहले सब्जेक्ट लिखा जाता है, फिर उसके बाद इसमें हेल्पिंग वर्ब होती है जो अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट लगती है। आई मीन जैसा सब्जेक्ट होगा वो अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट लगती है, प्लस मेन वर्ब में क्या होगा, आईएनजी और प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड। ये प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस ट्रांसलेट बनाने का आपका स्ट्रक्चर है। अब देखिए आपकी हेल्पिंग वर्ब जो होती है, हमने बताया कि अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट लगती है। तो अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट कैसे लगती है, मतलब कौन से सब्जेक्ट के साथ कौन सी हेल्पिंग वर्ब लगेगी। तो देखते हैं यहाँ पर ही, सी, इट तथा एक वचन कर्ता के साथ हेल्पिंग वर्ब क्या लगती है, इज लगती है। ठीक है, लगाकर मुख्य क्रिया में आईएनजी लगाते हैं। और रूल नंबर ये 2 देख लीजिए, आई के साथ हेल्पिंग वर्ब क्या लगती है, सहायक क्रिया एम लगाकर, और मुख्य क्रिया में मेन वर्ब में क्या होता है, आईएनजी लगता है। रूल नंबर 3, यू, वी, दे तथा कर्ता बहुवचन के साथ आर लगाकर वर्ब में आईएनजी लगाते हैं। ठीक है, तो आते हैं फॉर एग्जाम्पल पे। यहाँ पे हमको बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा। जैसे एग्जाम्पल, मैं अपना पाठ याद कर रहा हूँ, तो मैं अपना पाठ याद कर रहा हूँ, तो आपको क्या हो गया कि आगे मैं है। हमने बताया कि आगे मैं की अंग्रेजी होती है आई, और कॉन्टिन्यूअस टेंस में पहले वाक्य को पढ़ो। देखो क्या है, रहा है, रही है, रहे हैं लास्ट में आ रहा है। इसका मतलब है कि ये प्रेजेंट का कॉन्टिन्यूअस टेंस है, क्योंकि इसमें क्या हो रहा है, कार्य जारी है, लेकिन ये नहीं पता कि कब से शुरू हुआ और कब ख़त्म हो जाएगा या कब ख़त्म होगा। ठीक है, तो आप यहाँ पर देखो ट्रांसलेट में आई है, आई मैं की अंग्रेजी होती है आई, और हमने बताया आई के साथ हेल्पिंग वर्ब लगती है एम लगाया। फिर उसके बाद हमने स्ट्रक्चर में बताया मेन वर्ब प्लस में आईएनजी, तो आप लगाओगे लर्न, याद करना की अंग्रेजी लर्निंग, फिर क्या हो जाएगा, आईएनजी लगा दोगे तो लर्न का लर्निंग हो जाएगा।
फिर उसके बाद अपना के लिए आई के साथ माई लगता है, माई, और उसके बाद ऑब्जेक्ट लिखते हैं लेशन। ठीक है, आप लोग इस ट्रांसलेट को बहुत अच्छे तरीके से समझिए। आई एम लर्निंग माई लेशन। इसी तरीके से अगर यहाँ पर हो जाए वह, अगर यहाँ पर वह हो जाएगा तो यहाँ पर बस ही हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे ही और यहाँ पर इज। बाकी ट्रांसलेट सेम, यहाँ पर आई के साथ माई था तो यहाँ ही के साथ हीज हो जाएगा। ठीक है, अगर यहीं पर हो जाए यू, ठीक है, यहीं पे हो जाए तुम, तो यहाँ पर हो जाएगा यू और यहाँ पर हो जाएगा आर, यहाँ पर हो जाएगा लर्निंग का लर्निंग ही रहेगा और यू के साथ क्या लगता है, योर लेसन हो जाएगा। बस यहाँ वाई ओ यू आर, योर लेसन हो जाएगा। ठीक है, थैंक यू सो वेरी मच वॉचिंग माय वीडियो। लाइक एंड सब्सक्राइब करना।